एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो आपका होता है वो बेसिकली सेवरल यूनिट कहलाता है, यानी बहुत सारी यूनिट होती हैं जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, कितने यूनिट अटैच हैं, किस टाइप के यूनिट अटैच हैं। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन है उसमें, उस हिसाब से पॉलीसेक्राइड को डिवाइड किया जाता है। और फिर लास्ट आता है आपका बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड। ऐसे पॉलीसेक्राइड जो केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेलों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। बेस की यूनिट पे ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक, होमोपॉलीसेक्राइड यानी जो भी यूनिट है वो सेम हो, सेम यूनिट ऑफ मोनो या डाई। ठीक, जो यूनिट है वो सेम है, मोनो मोनो है तो मोनो ही रहेगा, डाई है तो डाई डाई ही रहेगा। डाई यानी डाइसेक्राइड, मोनो यानी मोनोसेक्राइड। हेट्रो है तो यानी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट। तो ये दोनों हो गए यूनिट के हिसाब से। अब हम इसके फंक्शन के हिसाब से देखें तो ये फंक्शन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनका नाम है, सबसे पहला तो आता है स्ट्रक्चरल। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्ट्रक्चरल बनाते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोनोज, ये सब जो होते हैं वो सब स्ट्रक्चर फॉर्म को बनाते हैं। तो वो पॉलीसेक्राइड ऐसे हुए जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उनको उनके फंक्शन के आधार पे बांट दिया गया स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स एंड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ऐसे पॉलीसेक्राइड जो स्टोरेज का काम करने एज अ फूड, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, और सेलुलोज भी आता है, स्टोरेज फॉर्म में ही आता है, वो भी हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब आते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में। अब हम आते हैं बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड। बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड जैसे कि अभी हमने बताया कि वो पॉलीसेक्राइड होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकन। इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक, हम यहाँ पे इसी के बारे में भी बात करते हैं, बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड के बारे में हम जाने तो ये इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक, which are highly cross-linked। बहुत क्रिस क्रॉस लिंकेड में पाई जाती है, यानी जालीनुमा संरचना, कुछ ऐसी जालीनुमा संरचना में वो वहां पे पाई जाती है बैक्टीरिया सेल में। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है इसके लिए पेप्टिडोग्लाइकन का। सेकेंड पॉइंट में लिखिए बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज, पेप्टिडोग्लाइकन का बैकबोन क्या है?
बीटा 1,4 linkage alternating polymer of N-acetyl D-glucosamine and N-acetyl D-muramic एसिड। ठीक, बीटा 1,4 लिंकेज यानी इसमें जो भी यूनिट यूज हो रही है वो बीटा है, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, जो बाउंड बन रहा है, लिंकेज बन रही है, वो बीटा कार्बन से बन रही है, बीटा कार्बन के फर्स्ट कार्बन संख्या से, और जो दूसरा रिंग जुड़ रहा है जिससे वो 4 कार्बन है, लिंकेज बन गया। ये लिंकेज प्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग पॉलीमर। अल्टरनेटिंग पॉलीमर यानी एक इधर है तो दूसरा इधर है, एक इधर है तो दूसरा इधर, एक इधर एक इधर, तो एक ये अल्टरनेट फॉर्म बनता जा रहा है। ठीक, तो इसी तरह कुछ अटैचमेंट होती है अल्टरनेट फॉर्म की, जिग-जैग मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, इज कॉल्ड अल्टरनेट मूवमेंट। ठीक, इज कॉल्ड अल्टरनेट मूवमेंट। तो ये हुआ बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड। अब हम जानेंगे कि होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, लिंकेज, इन सब के बारे में एक चार्ट बना के रखा है मैंने। उस चार्ट को आप देखिए, आप उसको उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कौन से होमोपॉलीसेकेराइड है, कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी है, स्टोरेज यूनिट उसकी कैसी है, इन सब के बारे में डिटेल में उसमें लिखा है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप कुछ सीख सके। तो बाय बाय।